मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज यंग जनरेशन आज कर रहा है, बट उनका फूड गड़बड़ है या लॉन्ग उनका जो है मतलब कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंट कितना होंगे आई डोंट नो। बट हम लोग कितने लोग टेकअप कर रहे हैं जी। ये पता सबको है, ऐसा नहीं कि ये जो मैं बोल रही हूँ किसी को पता नहीं है। गार्डनिंग, मेरी मदर बहुत गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखती है, पेड़ पौधों से भी कनेक्ट हो गया और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत हो गई। तो बिल्कुल। ये सब जो है ये हमारा जो है ना ये एंड्योरेंस हो गया। एंड्योरेंस में क्या है, कुछ साइंटिफिक बातें भी कर ले कि जी। 150 मिनट्स पर वीक है ना, या 30 मिनट्स पर डे, मतलब 2 घंटे और फिर 30 मिनट्स है ना। तो इतना हमें कम से कम वीक में करना है। सपोज कि हमारा बॉडी नहीं कोप कर रहा है, हमने पहले से हमें हैबिट में नहीं है, तो वी कैन स्टार्ट एनी डे, अभी भी स्टार्ट कर लें, इट विल वर्क एंड इट विल गिव रिजल्ट। हमें हर समय मतलब इट्स नॉट नेवर टू लेट टू स्टार्ट, हमें करना है बट ग्रेजुअल करना है। दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। जो आपका जो फेमिलियर सीरीज है, ये हमारा पॉडकास्ट एक्सपर्ट्स एडवाइस, और आज हमारे सामने डॉक्टर शिरूपा शर्मा फिर है, जो कि हम लोग एक सीरीज जो डेवलप कर रहे हैं उसके तीसरे भाग के लिए, मेनोपॉज, वीनोपॉज, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल हेल्थ। डॉक्टर शिरूपा शर्मा, आपका बहुत स्वागत है। और हम तो यही बोलेंगे कि आप एनलाइटन करिए हम लोगों को, पूरे भारत की महिलाओं को, ताकि हम लोग अवेयर हो सके, अलर्ट हो सके कि हमारा कैसा हेल्थ होना चाहिए मेनोपॉज के दौरान, और कैसे उसकी तैयारी की जानी चाहिए ताकि वीनोपॉज, जो आपने मंत्र दिया है बहुत ही अमेजिंग मंत्र है, मेनोपॉज वीनोपॉज। प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज बताइए। थैंक यू अभिलाषा। हम दोनों का पर्पस एक ही है, वी वांट टू टच लाइव्स, है ना। बिल्कुल तभी बिल्कुल। ये सीरीज जो हमने शुरू किया है, और मेरे ये दिल की बात है, आओ बात करें। जी तो इसमें मैं चाहती हूँ कि लोगों को इससे फायदा मिले, तभी असली खुशी होगी। बिल्कुल। अपनी भरसक मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। जी तो अगेन आज फिर मैं शुरू करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मी नो पॉज वी नो पॉज, जो हमारा मंत्र है प्रोजेक्ट या जो भी सीरीज है ना। और इसको हम लोग शुरू कर लें, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वाह, शरीर क्योंकि जब तक हमारा शरीर है वो स्वस्थ है, हम खुश हैं, तभी हम सारे धर्म कर सकते हैं, सारे कर्म कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेनोपॉज जो है दैट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, ठीक है ना। और अगर इसको स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ कोट करना चाहूंगी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइंस हैं। ऑफ कोर्स। और मेरे फादर जो हैं, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग तीनों भाई बहन को सुनाया करते थे जी। और इसका बड़ा अच्छा हिंदी रूपांतरण भी मैं सुनाऊंगी जो हरिवंश राय बच्चन ने किया है। बहुत लोग जानते भी होंगे, है ना, बट अगेन आई विल लाइक टू कोट बिकॉज़ दैट इज वेरी एप्ट। दिस इज द राइट, हाँ, बहुत बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है। तो वो है, woods are lovely, dark and deep, but we have made promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। हरिवंश राय बच्चन जी ने इसको बहुत अच्छा हिंदी रूपांतरण किया। गहन सघन मनमोहन वन करूं, मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे में याद मुझे आ जाते हैं, मुझे कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। वाह वाह वाह। और हमारे वेद में भी कहा है चरैवेति चरैवेति। बिल्कुल। सो दिस मैं आप स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेनोपॉज जो है, दिस इज नॉट अ मिड लाइफ, अपना नजरिया चेंज करने का, दिस इज लाइफ अपॉर्चुनिटी। कैसे है, तो हम लोग जो सारी अपने गृहस्थ जीवन की जो आपाधापी होती है, बच्चे हैं, करियर है, हर चीज बाद जब एक बार जब स्टेज में एंटर करते हैं तो बहुत सारी सपने हमारे छूट गए होते हैं जिन्हें हम परस्यू करना सोचते हैं, उनको हम इस समय जगह दे सकते हैं, अपने सपनों को चेज कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमें बहुत ही हार्डवर्क करना होगा, हमें अपने को पुश करना होगा, एंड ग्रेजुअली इवन समटाइम्स बियॉन्ड लिमिट्स भी पुश करना होगा, क्योंकि लेकिन हम लोग उस सपने को अभी जी सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसी एंगल से हम अभी सारा कुछ शेयर करेंगे। वैसे सब लोग इस बातों को जानते हैं, मेरा मेन पर्पस है बस एक स्टिमुलाई देना, सेंसिटाइज करना, रिपल करना, इसीलिए एक रिपल क्रिएट करना, एक रिपल क्रिएट कर, एग्जैक्टली, है ना। एक पत्थर भी
बड़ी ही क्या तबीयत से उछालना। तबीयत से उछालो यार। तो डॉक्टर सुरूपा शर्मा बस एक पत्थर उछाल रही हैं बहुत, लेकिन तबीयत से, ताकि तो नो, मेनोपॉज जो है मेनोपॉज हो जाए। वाह, या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना, नो पेन होगी तो हमें हार्ड वर्क तो करना होगा। बिल्कुल। तो इसके साथ ही अब मैं कुछ अपना ऑब्जर्वेशन पहले शेयर करूँ जी। इससे अगर तुमने देखा होगा तो हम लोग अपने 40s में 50s में 60s में भी तो कि मैंने ऑब्जर्व जी या तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना कि इन आवर 40s 50s 60s एंड बियॉन्ड, जो हम 40 साल 50 साल या 60 साल और तबके में नहीं पैसे वाले, हम कुछ चीजों पर फोकस करते हैं। जैसे हम पार्लर भी जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जरूर जाते हैं, फेशियल है, हेयर जरूर डाई करते हैं, है ना, वो भी हम लोग जरूर करते हैं। या फिर मतलब इस तरह शौक लोग रखते हैं, हम लोग मॉल जाते हैं, ड्रेसेस खरीदते हैं वगैरह, और जो फीमेल्स का जो है ये सब चीजें रिलीजियस प्लेसेस विजिट करते हैं, यात्रा करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, पूजा पाठ ये सब भी करते हैं। और हम लोग का जो खाना पीना है वो भी जैसा है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो सब भी लोग एंजॉय करते हैं। मतलब हमारा फोकस ऑफ लाइफ वो सब है। क्लब गए, हमने मतलब ये सब हमारा इंटरेस्ट की चीजें हैं जहाँ पे हम लोग नहीं जाते, या हम लोग कम, जैसे एक्सरसाइज, वॉक थोड़ा बहुत अगर किया भी तो रिचुअल की तरह कर लिया, योगा भी तो कर लिया, मतलब बहुत अच्छा भी करते हैं, बात नहीं है, लेकिन अगर मास में देखा जाए तो बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसके बाद आप रख लो जैसे मैराथन है, स्विमिंग है या जिम है, वहाँ तो फीमेल्स मतलब इस एज ग्रुप में, बिकॉज मैं जब खुद ही जिम जाती हूँ तो मेरे एज ग्रुप की मैं अकेली हूँ, तो जबकि मैं दिल्ली एनसीआर के एक पार्ट में रह रही हूँ, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो अवेयरनेस है वो इन चीजों को लेकर जो है ना वो बहुत ही कम है। रादर हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते, उसको हम लोग उसको लेके बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारा इग्नोरेंस है, बहुत सारा माइंडसेट जो है ना वो मतलब मेंटल ब्लॉक है, इंसाइट नहीं है, हमें ये सब प्रॉब्लम है। तो मैंने ये देखा कि हमें अपने ब्रेन को रिवायर करने की जरूरत है, रीट्रेन करने की जरूरत है। बहुत सारे जो कहते हैं ना लर्न अनलर्न एंड रीलर्न, ये करने की जरूरत है इस स्टेज में, तभी हम फिजिकल एक्टिविटी को और अपने फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। मतलब फीमेल तो ऐसे सबसे लास्ट, अपना हेल्थ सबसे लास्ट में, है ना। तो इस चीज को अवेयर करना है हर तरीके से, हर तबके में, हर क्लास में। तो इसमें मैंने देखा कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि उसको हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे, और इसीलिए ये सीरीज भी है। हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, व्हाट टू डू, हमें क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, या व्हाई टू डू, क्यों करना है, एंड व्हाई नॉट टू डू। तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत इलेबोरेट करके भी अभी लेके चल रहे हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है हमारा टॉक, लेकिन इसी वजह से होता है। नहीं जरूर है, जरूर। हाँ, एंड फाइनली हाउ टू डू, तो हमें तोड़ के एकदम जो है ना मैटर को बिल्कुल क्लैरिटी से समझाना है, सो दैट एक अवेयरनेस आए और हम लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंस दें। अब अगेन हम लोग आ जाए कि मेनोपॉज जो है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है, ठीक है, ये एक लाइफ चेंज है, ये एक एजिंग का भी प्रोसेस कह सकते हो। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या हैं। मैं जस्ट एक बार फिर से इन्यूमरेट कर देती हूँ, बिकॉज उसी लाइट में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्या होता है, अगेन वही वो डिक्लाइन जब कर गया तो क्या होता है, बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ा, हमारा जो मिड सेक्शन फैट है ना, मिड सेक्शन मतलब कि जो गायनोकॉइड, जो फीमेल का जो फैट है वो हिप्स के अराउंड, थाइस के अराउंड होता है, मतलब एडिपोसिटी होती है, वो जो है अराउंड बेली होती है। तो हमारा थायराइड से एंड्रॉइड में चेंज हो जाता है जब मेनोपॉज आता है, तो है ना, कि हमारा जो है अपने वेट साइड बढ़ लगता है, ठीक है। तो हमारा जो एब्डोमिनल फैट है वो बढ़ने लगता है। फिर क्या है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारा शुगर, हमारा बीपी सब अफेक्ट होता है, हमारा हार्ट डिजीज का रिस्क इक्वल हो जाता है, स्ट्रोक का रिस्क इक्वल हो जाता है। ऑलरेडी आई हैव मतलब इन्यूमरेटेड दिस, है ना। हाँ, आपने तो बोला था एस्ट्रोजन जो है बहुत बड़ा शील्ड है। हाँ, और हमारी धमनियों में जो है, धमनियों में जो है थक्के बढ़ने के बिल्कुल। हाँ। उसके बाद जो है उसके अलावा क्या होता है, हमारी हड्डियां कमजोर पड़ लगती हैं,
यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी तो ये क्या है जो है तो एक जी हाँ, तो एक टर्म मैं शेयर करना चाहूंगी, वो है सैक्रोपीनिया। सैक्रोपीनिया बेसिकली क्या है? पीनिया हमेशा डिफिशियंसी को हम लोग कहते हैं, है ना, कमी। तो सैक्रोपीनिया में क्या होता है, जो हमारा मसल मास जो है वो हमारा डिक्रीज करने लगता है, जो मसल स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है ना, जो मसल की ताकत है, और जो मसल का जो फंक्शन है वो डिक्लाइन करता है, वो भी कम होने लगता है। और इसके साथ साथ इधर जो है ऑस्टियोपीनिया, वो तो हो ही रहा है कि हमारा जो बोन मास है एंड जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो भी हमारा कम हो रहा है। तो फिर क्या होता है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट लाइफ है, जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हम इंडिपेंडेंटली करते हैं, वो अफेक्ट होने लगता है और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। बिल्कुल। ये सब, हाँ, तो ये सब जो है, ये सब हम लोग जो है अपनी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें करना है। जो भी हमारा हॉट प्लस, तो यहाँ पे काम आता है डोमिनो। क्या साइकिल शुरू हो जाती है, जैसे हॉट तो फिर स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, तो एक ना वेब में हम फंस जाते हैं, विशेष साइकिल में फंस जाते हैं हम लोग, दुष्चक्र में। तो ये सब चीजें जो हमें जाननी चाहिए। फिर अगेन उधर आ गया हमारा जो वेजाइनल ड्राइनेस है, ईचिंग है, रिकरेंट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना, हमें बार बार पेशाब में जो है उसमें इन्फेक्शन होने लगता है, होने लगती है प्राइवेट पार्ट्स में। उसके बाद क्या होता है कि साथ में जैसे कि हमारा जो पेल्विक फ्लोर है वो जब वीक होता है तो हमारी बच्ची सर जाती है, जो कीगल एक्सरसाइज के लिए आपने रिकमेंड किया था, या यूरिन लीक कर जाता है ना, तो ये सब चीजें होती हैं। फिर हमारा मूड चेंजेस, जो कि हम लोग अगले बार मेंटल हेल्थ में डील भी करेंगे, बिल्कुल। इसके बाद लॉस ऑफ लिबिडो है, एंड हमारे मूड स्विंग्स है, मेंटल फॉग है, मतलब ये सारी चीजें, एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कहने का मतलब एक बार जस्ट मैंने ये ओवरव्यू फिर से दे दिया, क्योंकि एक्सरसाइज जो है इन सारे सबको एक्टिविटी है वो इन सारे सिम्टम्स को इम्प्रूव करेगा, है ना। ऑल राउंड अटैक है एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। तो अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ जाएं। तो हमारा जो मेन पॉइंट है कि हमारा एक पेरीमेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल या मेनोपॉजल, है ना, विमेन को हमारा मतलब हेल्दी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन क्या हो, उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो इसे हम लोग ना 4 कैटेगरीज, है ना, 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला जो हमारा है इंड्योरेंस या एरोबिक एक्सरसाइजेस को हम लोग कहते हैं, और हम लोग तो सिंपल अगर एक्सरसाइजेस को इसमें बेसिकली क्या है, ये स्टैमिना है ना, ये हमारा स्टैमिना है, स्टेइंग पावर है कि हम कितनी क्षमता है तो जिससे कि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। तो ये जो है ये बेसिकली हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, मतलब हमारे हार्ट को, हमारी वेसल्स को, मतलब सर्कुलेशन, एंड हमारे लंग, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसको वो डिसाइड करता है और उसको बूस्ट करता है। तो जो इंड्योरेंस या एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, वैसे सब लोग जानते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, मैं खुद नहीं जानती थी, रादर कुछ बच्चों के प्रभाव से और कुछ जो मैंने जिम खुद ज्वाइन किया, तो 2 ट्रेनर्स को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ट्रेनिंग लगभग ठीक देते हैं, उन्हें थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल वो देते हैं। तो दैट पे मैंने दोनों को ना मतलब मिक्स किया, तो आई केम टू नो, कर लिया। तो उसमें मैंने देखा कि इसमें हमारा क्या क्या है। सिंपल है, वॉकिंग है, रन है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, जो क्लाइंबिंग स्टेयर्स है, अगर आपकी जॉइंट बहुत अच्छी है तो स्कीपिंग रोप जो होता है ना, वो हो गया। एक भी बहुत बड़ा इशू होता है, मेरा ख्याल है कि ये एरोबिक एक्टिविटीज जो लोग ओवरवेट होते हैं उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं? उन लोगों को वॉक वगैरह अवॉइड तो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं, वो जॉइंट बियरिंग अवॉइड करना है, बट वो स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, तरीके वॉक कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हमें ये देखना है कि फिर डांसिंग है। अब डांसिंग में देखो, अगर तुम सेलिब्रिटीज का एग्जाम्पल ले लो तो हेमा मालिनी को ले लो, वहीदा रहमान जी को ले लो, आशा पारेख को ले लो, माधुरी दीक्षित को ले लो, और
जो कॉमन लोग अपने आसपास भी नजर डाल लो, जो लोग डांस करते हैं स्पेशली क्लासिकल, वो काफी, या जुम्बा वगैरह भी, तो काफी मतलब फिट रहते हैं, मतलब 50, 60, 70, 80 सब में एक्टिव है सारी की सारी जो डांसर्स फिट रहते हैं। हाँ बिल्कुल फिट है वो। हाँ, तुम एग्जाम्पल देख लो, है जितने भी डांसर्स हैं क्लासिकल, उनका तो स्पिरिचुअल कनेक्ट भी बहुत अच्छा रहता है, तो मेंटली भी और फिजिकली भी वो बहुत फिट रहते हैं। बट तुम देखो कि कितने लोग हम लोग डांस को टेकअप कर रहे हैं, है ना। हमारा जो मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज यंग जनरेशन आज कर रहा है, बट उनका फूड गड़बड़ है, या लॉन्ग उनका जो है मतलब कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंट कितना होंगे आई डोंट नो, बट हम लोग कितने लोग टेकअप कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इन चीजों पे आओ बात करें शुरू की। पता सबको है, ऐसा नहीं कि ये जो मैं बोल रही हूँ किसी को पता नहीं है। गार्डनिंग, मेरी मदर बहुत गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखती है, तो नेचुरली उनका जो है वो बहुत अच्छा कनेक्ट है, मतलब पेड़ पौधों से भी कनेक्ट हो गया और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत हो गई। तो ये सब जो है, ये हमारा जो है ना, ये एंड्योरेंस हो गया। एंड्योरेंस में क्या है, कुछ साइंटिफिक बातें भी कर ले कि 150 मिनट्स पर वीक, है ना, या 30 मिनट्स पर डे, मतलब 2 घंटे और फिर 30 मिनट्स, है ना। तो इतना हमें कम से कम वीक में करना है। सपोज कि हमारा बॉडी नहीं कोप कर रहा है, हमने पहले से हमें हैबिट में नहीं है, तो वी कैन स्टार्ट एनी डे, अभी भी स्टार्ट कर लें, इट विल वर्क एंड इट विल गिव रिजल्ट। हमें हर समय, मतलब इट्स नॉट नेवर टू लेट टू स्टार्ट, हमें करना है, बट ग्रेजुअल करना है। हो सकता है पहले दिन हम 2-4 कदम ही चलें, बट ये 2-4 कदम जो है वो 2-4 मील में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। तो हमें ये ध्यान देना है। सपोज अगर हम इन वन गो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम 3 मिनट्स 10 मिनट्स का कर सकते हैं, है ना। हम लिफ्ट नहीं यूज करें वर्क प्लेस पे एंड मतलब इस पे घर पे, तो इन चीजों को हमें ध्यान देना है। वैसे बहुत बड़ी बड़ी जो सोसाइटी है उसमें तो नहीं पॉसिबल है लिफ्ट नहीं यूज करना, लेकिन अगर छोटे अपार्टमेंट या अपने घर में रह रहे हैं उस तरीके से, या फिर आधा यूज कर ले, आधा चढ़ ले, मैच एंड मिक्स कर ले, वेरी वेरी नाइस, मिक्स एंड मैच का भी ऑप्शन। हाँ, कपड़ों में नहीं मिक्स एंड मैच, एक्टिविटीज में भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, मैच करना है। तो हमें अवेयर रहना है, अपॉर्चुनिटी छोड़ना ही नहीं है। मान लो मार्केट जाना है, सब जाने नहीं जाना है, हमें वॉक करके जाना है, तो प्रायोरिटाइज करना है। उसके अलावा जितने भी हाउस होल्ड पहले अच्छे होते थे, अभी क्या है कि जाने से नेचुरली हमारा उसमें जो है सपोर्ट बहुत मिल गया है, लेकिन फिर भी हाउस होल्ड चोर्स भी काफी इसमें हेल्प, स्पेशली इन फंक्शन, है ना। तो पहला जो हमारा उनका प्रेस्क्रिप्शन होगा वो होगा या एरोबिक एक्टिविटी, है ना। ये वेट बेयरिंग भी हो सकता है और नॉन वेट बेयरिंग, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, सो आई विल नॉट टेक टाइम इन दैट, ठीक है। सेकंड जो आ जाएगा वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेसिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसको लेके बहुत टैबू है, मतलब बहुत है कि जिम को लेके प्रोटीन है, ऐसी बातें बाकी तुम हटा दो, क्योंकि लेकिन जिम उसको सही ढंग से करें। तो जिम में जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम सब लोग जानते हैं, है ना, तो सबको पता है वहाँ मशीन होती है। कोई कहेगा जब तक किया तब तक ठीक है, जब छोड़ दिया तो फिर वही हो जाता है। तो एक और बहुत खतरनाक ट्रेंड निकल के आ रहा है कि अक्सर कम उम्र के लोग जिम करते करते ही उनको कुछ हार्ट अटैक हो जाता है, या फेटल भी होता है। तो इसमें आप क्या क्या सजेशन है? मतलब जिम तो डर ही बैठ गया। इसको मैं अभी आगे भी डिस्कस करूंगी जी। अभिलाषा, इसको अभी मैं आगे डिस्कस भी करूंगी, और यहीं पे मैं वैसे क्लियर भी कर दूं कि जिम में भी आपको ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेसिस्टेंस एक्सरसाइज जो करते हैं, उसमें एक हमारा एक टारगेट हार्ट रेट होता है। आपको अपने डॉक्टर से तो जरूर मिलना है, अपने फिजिशियन से मिल लीजिए। आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट हार्ट रेट क्या है, क्योंकि जिम पर्सन्स को शायद ना मालूम हो, कुछ को मालूम हो, कुछ को ना भी मालूम हो। हाँ, या फिर उनका फोकस उस तरफ है। उनका फोकस जो है ना, देखो अगेन क्या है, हम लोग लुक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, तो जिम वाले का फोकस हमारे मसल बनाने पे है ना, कि हम मतलब मस्क्यूलर दिखे, हम बहुत फिट दिखे, टोन्ड दिखे, लेकिन हेल्दी कैसे हो उसके लिए थोड़ा सा जो है ना बहुत जबरदस्त ये बात है। हाँ, तो हमें देखना है जी कि हमारा टारगेट हार्ट रेट क्या है, उसको मैं यहाँ डिस्कस करके ही चलूँ, जब बात आ ही गई है जी बिल्कुल डिस्कस कर ले। तो देखो, टारगेट हार्ट रेट निकालने का जो ग्रॉस तरीका है वो है कि हमारी जो भी एज है, तो 220 माइनस जो हमारी एज है, हमने उसको ये कर दिया, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसका एक, मान लो सपोज करो कोई 50 इयर्स का है, 220 से माइनस किया 170 हो गया। तो हाँ वो हमारा मतलब उससे ज्यादा हमें एक तो जाना नहीं है, मतलब वो हमारा हाँ टारगेट हो गया। उसके जी। बाद एक रेंज भी निकलती है ना। रेंज निकालने के लिए क्या होता है कि जो मतलब हमारा जो टारगेट हार्ट रेट है उससे थोड़ा सा जो है हम लोग आगे पीछे उसको करते हैं। थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। हाँ तो मतलब तो ये हाँ आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हार्ट रेट का ख्याल रखना है। हार्ट बिल्कुल रेट जो रखना है है। वो नहीं अब होना चाहिए एक लिमिट से ज्यादा। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, यहाँ पे हम्म। क्या है कि जो 50 to 70% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट, जो हार्ट रेट अच्छा, हमारा आया मान लो 170 आया तो उसका तो जो 50 205 to तक चला 70% जाएगा। होगा, हाँ 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 वो निकाल लीजिए। कैलकुलेशन बताऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। हाँ हाँ हाँ। वो आप निकाल लो, और निकालने के बाद वो आपका मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम जाने के लिए मतलब ये आपका हो गया, तो आप मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे हो, मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी, ठीक है। विगोरस तो कॉमन लोग बहुत कम ही करते हैं, मॉडरेट माइल्ड टू मॉडरेट ही कर लें, यही बहुत है। बहुत है, हाँ सही बात है। तो हाँ, विगोरस के लिए 70 to 85% ऑफ हार्ट रेट है ना। अगर ओहो, 170 मेरा आ रहा है तो उसका हम 70 to 85% निकाल लें। हमारा हार्ट रेट का वो रेंज हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी आई बात थिंक आई एम यही है। क्लियर, है ना। उसके बाद दूसरी चीज यहीं पे देख लेना है कि हमें देखना है कि हमारी ब्रीदिंग कैसी चल रही है। अगर हम मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा जो है हल्का सा ब्रीदिंग क्विकन होगा, ठीक है, बट हमारे ब्रेथलेस नहीं होंगे। अगर हम विगोरस कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है हमारा डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग होगा, ठीक है, थोड़ा हम हाफेंगे जिसको कहते हैं ना, तो डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग होगा। उसके बाद एक होता है टॉक टेस्ट। फीमेल को तो टॉक करने में मन ही लगता है, तो टॉक टेस्ट जाना ही है। तो टॉक टेस्ट में क्या है कि अगर हम मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम लोग कन्वर्सेशन वाइल एक्सरसाइजिंग कर पाएंगे, ठीक है, हम लोग मतलब बातचीत कर पाएंगे, लेकिन हम लोग गाना नहीं गा सकते। वी कांट सिंग, गॉट इट। वी कैन कन्वर्सेट बट वी कैन नॉट सिंग। मॉडरेट, इसको हम मतलब सब हार्ट रेट तो बैठ सब लोग तो हम थियरी भी जज कर सकते हैं कि या प्रैक्टिकली भी एरोबिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम लोग बातचीत तो कर पाएंगे लेकिन गाना ना पाएंगे, ओके। और अगर हम सीवियर या मतलब विगोरस एरोबिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम फ्यू वर्ड्स बोल पाएंगे बट हम कन्वर्सेट नहीं कर, बातचीत नहीं कर पाएंगे, हम बस कुछ शब्द बोल पाएंगे। तो ये अभिलाषा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये हम प्रैक्टिकली तो मतलब जो ये बात निकल के आई है मेरे से समझ में आ रही है, आप उसको करेक्ट कर दीजिए आई एम रॉन्ग, कि एक तो हार्ट रेट है, एक तो हार्ट रेट है जो आपके एज को 220 से माइनस कर दीजिए, वो होना चाहिए। इससे आप थोड़ा आगे जा सकते हैं, और लेकिन डॉक्टर की एडवाइस भी जरूर ले लीजिए, और ब्रेथलेस मत जरूर मिलिए। हाँ, मतलब जिम ट्रेनर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, उन बेचारों को पता हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ, या उनका फोकस कहीं और हो सकता है। हाँ, क्योंकि हाँ सही बात है। फिटनेस तो ब्रेथलेस नहीं होना चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ब्रेथलेस नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हमें ये भी देखना है हमारा हार्ट लॉस ना हो, और इसको टेक्निक प्रैक्टिकली कैसे जाएंगे। टॉक टेस्ट आपने समझा ना अभिलाषा जी, तो टॉक वाला आपने बोला, हाँ, कि भाई आप बात कर सकते हैं, गाना नहीं गा सकते लेकिन आप बात कर सकते हैं, तो भी सही है। तो ये मॉडरेट एक्टिविटी, ये मॉडरेट एक्टिविटी है। ये बड़ी विगोरस क्या हुई, विगोरस क्या हुई? हाँ, विगोरस में मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप जोर जोर से 2-4 शब्द बोल सकते हैं लेकिन आप बातचीत नहीं कर सकते। हाँ, बातचीत भी नहीं कर सकते, बस आप किसी तरह से हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। Exactly. 4 शब्द हो गए आपके। तो भाई विगोरस से ज्यादा मत बढ़िए, और हाँ मैं ठीक हूँ का मेंटेन करते रहिए कि हाँ आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। एक चीज, एक पॉइंट और है, स्वेटिंग। अच्छा, स्वेटिंग। अगर आपने 10 मिनट्स की एक्टिविटी, आपको थोड़ी लाइट स्वेटिंग हो रही है ना, 10 मिनट्स की एक्टिविटी हमने की और लाइट स्वेटिंग हो रही है, मतलब हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जी,
तो आपने बोला कि हम लोग कैसे कैसे डिफरेंट लेवल से खुद समझ सकते हैं कि हमारा जो एक्सरसाइज है वो लिमिट के बाहर नहीं जा रहा है, इट्स अंडर कंट्रोल। क्योंकि जिम का आज बहुत बड़ा हवा बन गया है एक्चुअली। नहीं चार बड़े हेल्दी लोग ही नहीं रहे जिम में जाके तो मतलब एक डर सा बैठ गया लोगों के मन में कि यार जिम जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन टेक जिम फिटनेस फ्रॉम योर डॉक्टर फर्स्ट, वो जरूर लीजिए। आपको कोई हार्ट डिजीज हो आपको पता नहीं हो, आपको डिसऑर्डर हो आपको पता नहीं हो, है ना, अंडरलाइन डिसऑर्डर आपका पता होना चाहिए। पूरा वर्कअप के बाद जाइए। और कोविड के बाद तो ये सब चीजें और भी बढ़ गई। हाँ, तो अवेयर तो रहना है अपने बॉडी के बारे में। और ये देखना है कि हमारा जो है, मैंने बताया ना, एक तो टॉक टेस्ट से पता कर लेंगे, एक हम अपने रेस्पिरेटरी रेट को, रेस्पिरेशन का जो मोड है उससे पता लेंगे, एंड एक हमें ये है कि हमें स्वेटिंग कितनी है, पसीना कब आ रहा है। अगर फ्यू मिनट्स में ही हमें पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो मतलब कि हम विगोरस एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे एक टर्म है, उसको हम लोग कहते हैं, मैंने बड़ा अच्छा टर्म मुझे लगा, वो है परसीव्ड एक्सर्शन। परसीव्ड एक्सर्शन का मतलब ये हो गया कि एक इंडिविजुअल क्या परसीव कर रहा है। हो सकता है मैं 10 kg वेट उठा के भी कंफर्टेबल हूँ, कोई 50 kg उठा के कंफर्टेबल हो सकता है मैं 5 kg में ही कंफर्टेबल ना हूँ। तो अपने को जज करना है, अपने पेस पे एक्सरसाइज। मतलब डॉक्टर, जिम ट्रेनर के बाद आप भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है अपनी ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, भूलिए नहीं आप मत भूलिए, बिल्कुल भूलिए, बिकॉज ये आप ही जज करेंगे कि आपका बॉडी जो है, आपका हार्ट, आपकी सांस, आपका कैसे आपको कोप कर रहा है, मतलब आप ऐसा। अच्छा, दूसरा ग्रेजुअल, धीरे धीरे अपनी लिमिट बढ़ाइए। अचानक से आप बढ़ाएंगे तो ऐसे भी लॉन्ग टर्म गेन नहीं होगा, है ना। स्लो एंड स्टेडी लोग जानते हैं। हमारा प्यारा कछुआ सो जो है वो हमारा होना चाहिए। और कछुए की चाल लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मुन्ना भाई और कछुआ दोनों को याद रखिए। हाँ, वो याद रखना है। तो ये तो अब हमने यहीं पे डील कर लिया। तो एक्सरसाइज में हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना। सेकंड हमारा जो रिकमेंडेशन है अपनी मेनोपॉज, पेरिमेनोपॉजल या पोस्ट या एल्डरली फीमेल्स को, वो है इम्पोर्टेंट। नहीं कुछ तो घर में पानी का बोतल लेके भी दोनों हाथ में और कर्ल मतलब जो है ना, बाइसेप्स कर्ल मारी, डंबल का अच्छा रिप्लेसमेंट जो होता है वो 1 लीटर बॉटल भर के बस ऐसे ऐसे उठाते रहिए, वो भी एक अच्छा सजेशन है। सही बात है, सही बात है। इसमें क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों है, मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ, मैं क्रिटिसिज्म सुनने के बाद ही मैं जिम और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को क्यों मतलब बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ। रीजन है, एक तो हमारा मसल मास हो गया, ठीक है, एक हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हो गया, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मेनोपॉज में है वो है हमारा बोन हेल्थ, है ना। बोन हेल्थ जो है, जो हमारा ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, उसका प्रिवेंशन हमारा, उसका जो की है, उसकी जो की है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में है। अब कैसे है, तो ऐसे, हाँ, वो कैसे है, वो ऐसे है। वो ऐसे है कि जब हम लोग किसी रेसिस्टेंस के अगेंस्ट अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है, बिल्कुल रेसिस्टेंस के अगेंस्ट, या वेट ट्रेनिंग में क्या होता है, हाँ, या तो हम अपने बॉडी वेट से करते हैं, जैसे पुशअप हो गया, पुल अप हो गया, बर्पीज हो गया, है ना, प्लैंक हो गए, या इस तरीके के जो भी एक्सरसाइज हैं, या लंजेस हो गए, क्रंचेस हो गए, जो भी इस तरह के एक्सरसाइज है। मेरे से ज्यादा मतलब और लोग जानते होंगे, बट कुछ नाम मुझे भी नहीं, आप काफी अब मेरा ख्याल है इससे ज्यादा तो पता नहीं है। आई डोंट नो मोर देन दिस, एंड आई डोंट एक्सरसाइज आल्सो दैट मच। हाँ, पुल अप में भी क्या है कि स्पेशली पुल अप में क्या है कि आप कर लो, अगर आप नहीं तो वॉल पुल अप कर लो, या इंक्लाइन कर लो प्रॉपर। पिलाटीज ना, इसको पिलाटीज भी बोलते हैं। हाँ, वो अपना बॉडी नहीं पता। हाँ, तो अपना बॉडी से खुद ही कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बॉडी वेट या फिर क्या करते हैं, फ्री वेट्स है ना, 5 kg 10 kg जो हमारा रेंज है, धीरे धीरे उसको हर वीक में बढ़ाते चले गए। ऐसे करके रेसिस्टेंस एक्सरसाइज कर लिया। तो या फिर जैसे स्क्वाट है ना, स्क्वाट इंडियन टॉयलेट आजकल हम लोग डिस्करेज करते हैं, वेस्टर्न को मतलब इनकरेज करते हैं। प्लस में क्या करते हैं कि सारे वार्डरोब्स ऐसे बनवा, नेवर बेंड
बेंड आउट नहीं करना है, बेंड करना है ना। तो उसमें क्या है कि स्क्वाट हम अपने बॉडी वेट से भी करते हैं, और अगर नहीं स्क्वाट कर सकते तो बॉक्स में बैठ के उठ तो सकते हैं, दैट इज आल्सो स्क्वाट, सिटिंग ऑन योर चेयर एंड स्टैंडिंग अप, है ना। तो नहीं कुछ तो हम उतना भी करें, कुछ तो कर ले, हमें करना है, कुछ तो करना है। और आगे अगर वेट से करें तो और अच्छा है, अगर वेटेड करें तो और अच्छा है। उसी में एक्सरसाइज होता है डेडलिफ्ट, उसमें हम लोग क्या करवाते हैं। तो ये सब ट्रेनिंग वैसे जिम वाले, जो अच्छे जिम वाले हैं, काफी मतलब वो करना अच्छा बताते हैं। बेशक उनको थ्योरी नहीं पता, तो मैंने बेसिकली वही किया कि मैंने थ्योरी पढ़ी और समझी, और कुछ तो अभी भी समझी जब मैं, क्योंकि मैं जो भी डिस्कस कर रही हूँ ये आपका स्टैंडर्ड गाइडलाइन डिस्कस कर रही हूँ, है ना। ये मतलब जो हमारा मेनोपॉज के लिए जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है वहाँ का ये प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो मतलब दैट इज सेकेंडेड बाय दोज, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके साथ दिस इज सेकेंडेड बाय दोज थिंग्स आल्सो, है ना। हमारा जो साइंस है वो सेकेंड कर रहा है। जो इसमें कुछ और भी एक्सरसाइज होते हैं, जैसे शोल्डर प्रेस है ना, बेंच प्रेस है, ये सब मैं ऐसे नाम बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये आप अगर इंटरेस्ट होगा तो आप जिम में जाके खुद भी, हिप एक्सटेंशन है, वो ज्यादा बेटर है। डॉक्टर के एडवाइस, ट्रेनर के एडवाइस, आपके बॉडी की कंडीशन की, आप कितने फिट हैं फिलहाल, किस लेवल से शुरू कर रहे हैं, और तब आप खुद भी कॉल लीजिए, टेक योर कॉल कि वेयर हाउ मच यू कैन डू, कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, है ना। कोर एक्सरसाइजेस हो गए। देखो हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है ना, फिजियोथेरेपिस्ट सिकाई के लिए जाते हैं, या वो जितने एक्सरसाइज बताते हैं वो सब करते हैं। बट ये सब चीजें जो है ना, जिन वो करते रहे तो शायद हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा बोन हेल्थ और मसल हेल्थ अच्छा होगा, है ना। बिल्कुल। तो अब एग्जाम्पल तो इतना एम्फसाइज कर रही थी कि जैसे जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम तो हमारे बोन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये किसी से नहीं रिस्पॉन्ड करता, ये लोड से रिस्पॉन्ड करता है। यू गॉट माय पॉइंट अभिलाषा? लोड से, मतलब जितना वेट बढ़ाएंगे उससे उस पे रिस्पॉन्स आएगा, ना कि रिपीटिशन से नहीं आएगा। दो अगर नहीं कुछ कर सकते तो भी अच्छा है, बट अगर हम लोडेड करते हैं तो उससे क्या है, हमारा बोन जो है वो स्टिमुलेट होगा, और वहाँ पे जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, वो हमारे बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, स्टिमुलेट होंगे। जैसे ही होंगे तो हमारी बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ेगी या एटलीस्ट रिटेन रहेगी, बिल्कुल, ठीक है। तो आई थिंक नाउ आई एम क्लियर कि मैं क्यों कह रही हूँ कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मसल मास जो है उसको मेंटेन रखने का और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड बोन हेल्थ, बोन मास दोनों के लिए सही बात, दोनों, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल। हाँ, एरोबिक्स तो अपनी जगह है, वो तो मेनली कार्डियोवैस्कुलर के लिए है ना, लेकिन ये जो हमारा है ये हमारे मसल और बोन के लिए है। और अगर मसल और बोन है, मतलब अगर हमारा मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ अच्छा है, तभी तो हम इंडिपेंडेंट हैं, तभी तो हम डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं ना। अदरवाइज क्या होगा, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो या पेनफुल मूवमेंट्स हो गए, हमारे जो मूवमेंट्स हमारे, तो हमें ये करना है, इसमें मसल सोरनेस होगी, इस प्रोसेस में हमें पेन भी होगा, बट ये पेन हमारे अच्छे के लिए है ना। ये तो कुछ दिन में चला जाएगा पेन, और आपका घुटना और आपकी कमर जो है साथ देंगे, क्योंकि बुढ़ापा नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो पेशेंट आते हैं, ग्रीस खत्म हो गई, पता नहीं क्या क्या समझा देते हैं, गैप हो गया, अरे वो सब तो नेचुरल एजिंग है, होगी ही, है ना। जैसे बाल सफेद हुए वैसे ग्रीस खत्म हो गई, वैसे जो मतलब साइनोवियल फ्लूइड खत्म होगा, वैसे जो है वो गैप आएगा, है ना। तो उसे हमें मेकअप करना है। डाइट तो हम लोग डिस्कस कर लिए, इसीलिए मैंने बार बार फोकस किया है कि हमें ये जरूर करना है ना। डाइट से जरा भी कम नहीं है, डाइट से लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि डाइट जरा भी कम, एक्सरसाइज कम नहीं है। बहुत लोग डाइट पे ध्यान दे लेते हैं, एक्सरसाइज पे नहीं, बहुत लोग एक्सरसाइज पे दे लेते हैं, डाइट पे देते हैं, है ना, होलिस्टिक कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके अलावा क्या है, ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेशली जो हमारे बैक मसल्स की होती है, और लोअर लिम्ब की और हिप की, वो जो है वो हमारे बैलेंस को भी मेंटेन करती है, ठीक है ना। तो थर्ड प्रिस्क्रिप्शन हमारा है बैलेंस, ठीक है ना। बैलेंस जो है वो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन मेरा क्या था, इंड्योरेंस और एरोबिक एक्टिविटी। सेकंड क्या हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि हमारे बिगर मसल्स को इन्वॉल्व करता है। और ऐसा नहीं आप वीक में 2 दिन कर लो, वीक में 3 दिन कर लो, काफी है, लेकिन ट्रेनर के साथ करो,
रोटेशन में करो और अच्छा गाइड करते हैं। मैंने देखा है 2-3 जिम मैंने चेंज करके भी देख लिया, सब जगह मतलब मोर और लेस दे नो ये वो थोड़ा आजकल तो इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर में सेल्फ अवेयरनेस रखो, सेल्फ जजमेंट पे भी ध्यान दो, है ना। अपने आप को अवेयर करना भी बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है जी। अपनी ना एक्चुअली ये सारा पर्पस क्या है कि हमारी एक्सरसाइज की भी होनी चाहिए। किटी पार्टी के खाने पीने और गॉसिप या मतलब ड्रेस कोड पे नहीं होना, ड्रेस कलर ड्रेस कोड पे। वाह क्या बात है, नया आइडिया। नया आइडिया हाउसवाइफ्स के लिए या फिर औरतों के लिए इन जनरल कि भाई जब आप पार्टीज करें सबके लिए मतलब बिल्कुल यूनिक आइडिया है कि एक्सरसाइज के लिए भी आप पार्टी करें। आखिर सोसाइटी को चेंज कैसे होगी बात? जी तो थॉट प्रोसेस चेंज करना है, थॉट प्रोसेस चेंज। थॉट प्रोसेस चेंज होगा अभी तो एक्शन होगा, जब तक अंदर से नहीं समझेंगे एक्शन नहीं होगा। बस हम लोग बात करते रहेंगे, बोलते रह जाए, नेट पे हर चीज अवेलेबल है लेकिन फिर नॉलेज नहीं होता। सही बात है ना। हाँ, तो थर्ड प्रेस्क्रिप्शन है बैलेंस। अब बैलेंस क्यों जरूरी है? अगेन अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम फॉल कर सकते हैं, हमें इंजरी हो सकती है ना। सारी तो बैलेंस के लिए भी क्या है, जैसे योगा में ट्री पोज, पैर बनते हैं हम लोग अपना पैर उठा के, या लेग जैसे एक पैर पे खड़े होना, जी जी, या टैंडम वॉक। हाँ, टैंडम वॉक तो क्रॉस कर करके, हाँ क्रॉस करके ऐसे तो ये हो गया हील टू। वृक्षासन बोलते हैं ना शायद, जो वृक्षासन, ट्री पोज जिसको बोलते हैं। हाँ, वृक्षासन। और टैंडम मतलब एक स्किप करके आप एक पैर आगे एक पैर पीछे ऐसे ऐसे करके आगे पीछे, हाँ, ऐसे चलते। तो बैलेंस बेसिकली बॉडी का बैलेंस बनाए रखना है, ये करना चीज है। हाँ, ठीक है ना। और एक पैर पे खड़े होना है ना, एक पैर पे हमें खड़े होना है। उसके बाद हमें क्या, क्योंकि आप गौर करना कि जब हम लोग एक पैर पे खड़े होते हैं, अगर प्रैक्टिस में नहीं है, आई हैव गॉन थ्रू दिस, जब प्रैक्टिस में नहीं है तो हमारा बॉडी पहले इनिशियली शेक करता है, फिर ग्रेजुअली जो है वो स्टेबल होता है। जब करके देखोगे तो पता लगेगा, मतलब ये तो मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और उसका क्या है कि आप इवन वॉकिंग मैंने सबसे पहले 2013 दिसंबर में टेकअप की, जबकि स्कूल में हम लोग इतना एक्सरसाइज किए, इतना रनिंग किए, बट आई लेफ्ट ऑल। ओके, टू बी वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट। तो 2013 में जब शुरू की 13 में, तो हार्डली फ्यू स्टेप्स पार्क में जाके बैठ जाती थी। हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत बड़े मोटिवेटर है। ही सेड कि नहीं, मतलब तुम जितना कर सकती हो उतना ही करो। बट करते करते आज मैं 10 किलोमीटर भी वॉक कर सकती हूँ, 30 किलोमीटर भी साइकिल चला सकती हूँ। 10 साल में इतना ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। 30 किलोमीटर आप साइकिलिंग भी कर सकती हैं। हाँ, कर सकती हूँ। साइकिलिंग तो शायद मैं रुक के ज्यादा भी कर सकती हूँ, अगर मुझे अच्छा पार्टनर मिल जाए। अरे वाह। ठीक है। और स्विमिंग मैंने 2 साल, मतलब एक मेरा सेकेंड ईयर है, लास्ट ईयर सीखी। तो क्या मतलब ये सब बताने का वही पर्पस है कि अगर किसी को मान लो कोई फोकस्ड एक्टिविटी पसंद करता है, फोकस करे। परफेक्शन इज प्लेजर। किसी को लगता है नहीं, जैसे मैं डाइवर्सिफाइड हूँ, मैं एक में नहीं टिक सकती, तो डाइवर्सिफाइड करो, है ना। जिस तरीके से भी करना है करो, करना इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा भी करो, अगर नहीं कर सकते हो थोड़ा भी करो, ठीक है। तो हमारा बैलेंस आ गया। बैलेंस में जो है एक बड़ा ही मैंने नया टर्म सुना, मुझे पर्सनली मतलब उसका एक्सपोजर या एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज टाई की। टाई की जो है, टाई ची बहुत इफेक्टिव है। टाई ची इज वेरी इफेक्टिव है। और इसमें क्या यीन एंड यांग, मैं इसका थ्योरी बता रही हूँ। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आई हैव आल्सो आई विल पोजेस, बड़े इंटरेस्टिंग पोजेस हैं। और मतलब ऐसा लगता है कि अगर आपने ट्राई भी कर लिया ना एक, तो लगेगा कि आपको कुछ मार्शल आर्ट आ गया। तो टाई ची जो है वो, हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा है और बहुत लाइट है। मतलब इट्स नॉट कि बहुत का ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही बड़ा फनी सा है। हाथ ऊपर नीचे ऐसे करे तो और टेंशन भी चला जाता है। आई हैव नो आइडिया, नो एक्सपीरियंस, लेकिन मैंने क्या पढ़ा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। है टाई ची, आई हैव हर्ड, आई हैव ट्राइड बहुत थोड़ा सा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, नो डाउट। इसके बारे में कहते हैं कि ये जो ना, ये मूविंग मेडिटेशन है। इसमें क्या होता है, कुछ योगा के ही पोजेज हैं जो कि कुछ स्लो हैं और कुछ फास्ट हैं।
तो उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है यीन एंड यांग में। यांग जो है वो एक्टिव मूवमेंट है और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और स्मॉल मूवमेंट होता है, और जो यीन है वो तुम्हारा जो है ना वो लॉन्ग हेल्ड मूवमेंट्स है, जो कि पैसिव मूवमेंट है, जिससे हमें सेल्यूलर रिपेयर। तो ये जो है मतलब कहते हैं, इस लाइन मुझे मिला था कि लाइन कैसे था कि फ्रॉम अल्टीमेट सॉफ्टनेस कम्स द अल्टीमेट टफनेस। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली हमारे आसार के लिए, हमारे मसल के लिए, हमारे लिगामेंट्स और टेंडन के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। और ऐसा मैंने लिटरेचर में देखा कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें जो है इसका बहुत यूज है, क्योंकि वहाँ नेचुरली पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, हाँ, अब तो लगता है कि ट्राई करना ही पड़ेगा टाइची यूट्यूब को देख देख के। हाँ, इसको मैं एक्सप्लोर भी करूंगी, करूंगी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इसका। नहीं, थोड़ा एकदम मतलब इफेक्टिव तो है। मतलब आपने जब बोला ना कि क्या मेडिटेशन, मूविंग मेडिटेशन, मतलब मूविंग मेडिटेशन, मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें कहीं कुछ चला गया है। आप बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का बिल्कुल यू फ्लूइड इनटू इट। हाँ, आई एग्री, है ना? I have felt that, so yes, I can say। हाँ, तो इसका मतलब वो मेल्ट कर जाते हैं शायद, ऐसा कुछ मुझे फील है पढ़ते हुए, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बताऊंगी अगर कभी आगे मुझे एक्सपीरियंस हुआ, है ना जी। तुम्हारा ना है ना मिक्स ऑफ अपोजिट, तो हमें इस चीज को डीप ब्रीदिंग का ध्यान है, इम्पोर्टेंट। फोर्थ प्रिस्क्रिप्शन हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में हमारा योगा तो टाइम ट्रस्टेड है, और घर में योगा जो है, हर घर में योगा है, तो उनका योगा हर जगह है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जो हम स्ट्रेच करते हैं। ओके जी, तो अभी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। वो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो भी हमारा डे टू डे एक्टिविटी है। सपोज हमें एक्सरसाइज करने हैं ना, या हमें अपनी गाड़ी बैक करनी है, तो हमें अगर पीछे देखना है ना, तो ये जो भी मूवमेंट्स होते हैं, या हमें सीढ़ियां चढ़नी है, हमें चेयर पे से उठना है, या हमें नीचे से कोई सामान पिक करना है, जमीन पर से कोई सामान उठाना है, तो ये सारी चीजें, ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा मैंने बता ही दिया, करना ही करना है। उसके अलावा सर्टेन स्ट्रेचेज होते हैं, तो स्ट्रेचेज में क्या है, बैक स्ट्रेच है, बैक ऑफ लेग का स्ट्रेच है, एंकल स्ट्रेच है, ये क्या सॉफ्ट मूवमेंट है। इसमें ऐसे भी क्या सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम भी करना है। वो तो हमने स्ट्रेच ट्रेनिंग में तो हमने बिगर मसल को इन्वॉल्व किया, या थोड़े जो स्मॉल मसल थे। सूक्ष्म व्यायाम में बिल्कुल छोटे छोटे जितने भी हैं, और योगा में तुम देखो एक एक बॉडी का जो है हर पार्ट को वो मूव करवाते हैं। तो दैट वे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा मेडिटेशन, प्राणायाम, कपालभाति जो भी हम लोग करते हैं, वो तो करने हैं, यहीं पे रख लो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कीगल्स एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर मसल्स। कीगल्स कैसे करते हैं, नेट पे प्लीज आप गूगल करके, यूट्यूब करके देख लीजिए कीगल कैसे करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। इस एज में जो है जरूर कम से कम 2 से 3 बार करें डेली, और कम से कम मतलब 5, 7, 10 रिपीटेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जो है बहुत इम्पोर्टेंट से जो है वो मतलब बहुत खतरनाक जो है प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस, ये सब चीजों से बिल्कुल बचाता है, क्योंकि आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अभी तक जो मतलब हम आपको ब्लैडर कंट्रोल में भी हेल्प करेगा कीगल। ठीक है जी, ये करना है। तो कहने का लगा, अब इसको नटशेल में हम लोग देख लें, तो नटशेल में हमारा था 4 रिकमेंडेशंस, इंड्योरेंस और एरोबिक, सेकंड स्ट्रेंथ या रेसिस्टेंस एक्सरसाइज, थर्ड इज बैलेंस, एंड फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब है कि हम लोग एक्सरसाइज का इंटेंसिटी तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस उसी सब में कर लिए कि कैसे करना है ना। तो अब हम लोग थोड़ा इससे आगे बढ़े। अब क्या है कि बोन हेल्थ भी मैंने डिस्कस कर लिया, है ना। 4 to 6 मंथ लगता है हमारा बोन रिमॉडलिंग होने में, तो हमें मतलब उसमें हमेशा अपनी एक्टिविटी को बनाए रखना है।
अब क्या है कि एक चीज है, हमेशा हमें स्टेप वाइज अप्रोच लेना है, सेफ्टी को ध्यान में रखना है और ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव होना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक रिकमेंडेशन है कि 10% रेट से हमें एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है वीकली, बट हम 5%, 1%, 2% पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने अपने पेस से करते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है हमेशा, क्या है कि फर्स्ट स्टेप वाइज प्रोटोकॉल है। फर्स्ट वार्म अप क्या है कि हम हल्का सा मान लो वॉक कर लिया या ट्रेडमिल पे 5 मिनट चल लिए, तो ये हमारा वार्म अप हो गया। उसके बाद तुम आ जाओ एरोबिक एक्टिविटी, फॉलोड बाय बोन हेल्थ या जो भी रेसिस्टेंस एक्सरसाइज है, फॉलोड बाय फ्लेक्सिबिलिटी एंड फॉलोड बाय अगेन जो है कूल डाउन। कूल डाउन में भी हल्का सा वॉक कर लो या थोड़ा सा, तो उससे क्या है कि फिर जो तुम्हारी एक्टिविटी, जैसे मान लो हार्ट रेट बढ़ा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा, वो सब कूल डाउन हो जाए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो अब अगर इसके कंक्लूजन पे, एक तो क्या है कि अपना रियलिस्टिक गोल सेट करना है, जो भी गोल होगा वो रियलिस्टिक होगा। तो अगर हम लोग इसके कंक्लूजन पे आए कि हमें क्या क्या करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ, है ना, कि हम अभी स्टार्ट कर ले, कभी भी ये लेट नहीं है, इट्स नेवर लेट। दूसरा क्या है, स्टार्ट ग्रेजुअल एंड एट योर ओन पेस एंड विथ योर ओन चॉइस, जो भी तुम्हारा चॉइस ऑफ एक्सरसाइज हो उस हिसाब से कीजिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात में, इम्परफेक्ट इज ब्यूटीफुल, परफेक्शन इज अ, मतलब हम बहुत सारी एक्टिविटी इसलिए नहीं करते कि हमें ये फील होता है कि हम नहीं कर सकते। अब अगर मैं आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, रेडी फॉर दिस, या मेरे में ये ट्राई करो, या मेरे मैं तो सीख ही नहीं सकती, अरे जिम मैं नहीं किया, तो या फिर हमारे दिमाग में क्या होता है कि जो ब्यूटीफुल, आपको जितना आता है वो भी आपके लिए फायदेमंद है ना, उसको आप कीजिए, उससे आपका जो है सो लॉन्जिविटी एंड बी डाइवर्सिफाइड और फोकस्ड, बट डाइवर्सिफाइड इन द सेंस कि आपको चारों तरफ चुनना है कुछ एक्सरसाइज, कि आप डाइवर्सिफाइड इन एक्टिविटी आप हो सकते हो, बट आपका कुछ सेगमेंट जो है वो इंड्योरेंस का होना चाहिए, कुछ एक्सरसाइजेस जो है वो स्ट्रेंथ की होनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइजेस जो है बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी से, मतलब आपको इन चारों में से तो मतलब डाइवर्सिफाइड होना है, सब में से करना है। किसी एक को करेंगे तो आपका होलिस्टिक रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, तो मुझे वही लगा, मैंने लास्ट में कहा किटी एक्टिविटी में इसको ऐड करो, जो मैं बोल ही चुकी, सोशल कल्चर एंड ग्रुप एक्टिविटी में इसको डेवलप करना, यही हमारा मेन आज मेन मोटो भी यही है। तो दैट वे मुझे लगता है, और कुछ तुम्हें क्वेरी हो तो पूछ लो। मेनोपॉज एंड फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल हेल्थ, मेरा ख्याल है आज आपने काफी डिटेल से बताया है, और मेरा ख्याल है जो भी हमारी ऑडियंस है, मेल एंड फीमेल दोनों, आप लोग इसका इम्पोर्टेंस प्लीज समझें और अपने स्पाउस को एक्शन सपोर्ट करें और मोटिवेट करें। अगर वो डिमोटिवेट हो जाती हैं तो उनको बहुत बहुत मोटिवेट करें, क्योंकि अगर आपकी वाइफ या आपके स्पाउस मतलब हेल्दियर है तो डेफिनेटली आप आपके साथ ही बेटर होगा। तो इस बात का ख्याल अगर बिल्कुल, नॉट ओनली वाइफ, अगर मदर भी आपकी जो है वो उसे मदर एक्टिविटी को नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, तो प्लीज encourage, जो भी आप देख रहे हैं आसपास की इनको जरूरत है, कि इनको जरूरत है, एंड यू माइट बी अ गुड फ्रेंड, यू माइट बी अ गुड रिलेटिव, तो मतलब कि ये अच्छी चीज होगी कि आप अपने एक अच्छा ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो जो भी मिथ्स है ना, जो पूर्वाग्रह है, उनको दूर करें और इसको एक्शन में लाएं, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम लोग बात करेंगे, इससे फायदा नहीं है, लेकिन एक्शन भी। हाँ, मुझे एक फोन आया अभिलाषा, मेरी एक रिलेटिव है, डॉटर इन लॉ लगेगी वो, मेरी रिश्ते में वो बच्ची जो है, शी सेड कि मेरी मदर जो है, you are on mute, you are on mute, yeah, now it's fine, yes. अभिलाषा बच्ची है जो मेरी डॉटर में लगेगी, तो मेरी मम्मी जो है वो कभी भी टीवी नहीं देखती, ना ही यूट्यूब देखती है, बट जिस दिन से आपका वीडियो दिया है, she is glued to television. Wow. I was really happy. I thought I touched someone's life. Yes, yes, बहुत वो मतलब satisfying और एक अच्छे कर्म वाली फीलिंग आती है. I agree with you. I agree with you. I have a deeper gratitude for her,
एंड फॉर यू तुम्हारी वजह से ये शुरू हुआ। एंड नहीं ऐसा नहीं है कि आपका, मेरा ख्याल है कि आई वाज जस्ट अ मीडियम, जस्ट अ वे कि ये शुरू हो गया, होना ही चाहिए था। और मतलब कि जस्ट ऐसे इस ओकेजन पर जस्ट आई एम गोइंग टू ऐड कि हम लोग सिर्फ मेनोपॉज पे ही नहीं करेंगे, हम लोग जितनी भी चीजें होंगी, पीसीओडी या फिर प्यूबर्टी या फिर बहुत सारी और सी चीजें हैं कि आप एक फीमेल हेल्थ, जी बिल्कुल, हम लोग हर एक एस्पेक्ट को जितना हो सके टच करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जी बिल्कुल बहुत बहुत आपका दीदी धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी, सचमुच आज मतलब एक एक डिटेल को बताया है। और मेरा ख्याल है कि प्लीज आप लोग पूरे टाइम तक रुकिए और समझने की कोशिश कीजिए, एडॉप्ट करें। मतलब कि इवन आई एम ट्राइंग, हमारी जब भी बात होती है दीदी हफ्ते में एक बार, आई डू फील मोटिवेटेड, आई डू फील मोर इनकरेज, और डेफिनेटली मेरे अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। तो सारी फीमेल के लिए ना, जी स्टे फिट, स्टे हेल्दी। और एक और मैसेज है, टेक होम मैसेज, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर फैसले से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वाह। तो नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप इन लाइफ, नेवर। एंड वी नो पॉज। थैंक यू सो मच।